Good morning students, welcome back to TSN class 6 science session. So we are at chapter 12 which is electricity and circuits, and until now we have completed electric circuit and now we are at electric switch. We had an arrangement for switch on and off our homemade torches by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. हमने इससे पहले वाली जो एक्टिविटी देखी थी उसके अंदर क्या देखा था? इलेक्ट्रिक सेल लिया, कनेक्ट किया बल्ब उस पर टच हो रहा था, दूर होता टच हो रहा था, लेकिन इस टाइप का सिस्टम हम डेली लाइफ में तो नहीं कर सकते, तो हमें उससे एडवांस सिस्टम चाहिए, इसलिए हम एक स्विच बनाएंगे. ठीक है. दिस वॉज अ सिंपल स्विच बट नॉट वेरी इजी टू यूज. ऑब्वियसली ईजी नहीं था. वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर वे टू यूज इन आवर सर्किट. So we are making a switch now, which is activity 4. You can make a switch using 2 drawing pins, a safety pin, 2 wires and a small sheet of thermocol or a wooden board. ये सब मटेरियल हम लोगों को चाहिए होगा. Insert a drawing pin into the ring at one end of the safety pin and fix it on the thermocol sheet as shown in figure 12.8. अब आपको क्या लेना है? 2 ड्राइंग पिन लेनी है. एक ड्राइंग पिन का जो सेफ्टी पिन की जो रिंग है उसमें फिक्स करके आपको थर्माकोल पे, ये सेफ्टी पिन का होल है, आपका पूरी सेफ्टी पिन होल है, उसमें थर्माकोल ली, वो थंब पिन या ड्राइंग पिन ली, उससे यूँ लगाया, उसको मूवेबल कर दिया कि वो मूव हो सके. ठीक है. आप फिगर में भी देख सकते हैं जो फिगर आपको गिवन है. सो नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्माकोल शीट इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट. द सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे वुड बी योर स्विच इन दिस एक्टिविटी. ये स्विच बन जाएगा. जो दो पिन्स लगी हुई हैं, ड्राइंग पिन्स, एक सेफ्टी पिन है. सेफ्टी पिन अगर टच हो रही है, दूर हो रही है, टच हो रही है, दूर हो रही है, तो ये एक पूरा स्विच बन जाएगा. नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब विद दिस स्विच एज शोन इन फिगर 12.9. 12.9 फिगर आप देखेंगे तो इस 12.9 फिगर में आप देख रहे हैं तो ये जो स्विच बना हुआ है ऐसा ही आपको पूरा एक अरेंजमेंट स्विच का सर्किट में कनेक्ट करना है. रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड टचेस द अदर ड्राइंग पिन्स. अब क्या करना है? सेफ्टी पिन को टच करना है, दूर करना है, टच करना है, ये सब अरेंजमेंट हो सके. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे. डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो? अब आपको सेफ्टी पिन को दूर करेंगे तो क्या बल्ब ग्लो होगा? नो, नहीं ग्लो होगा. क्यों? क्योंकि कनेक्शन पूरा नहीं हो पा रहा है. The safety pin covered the gap between the drawing pins when you made it touch 2 of them. दोनों सेफ्टी पिन और ड्राइंग पिन को टच करेंगे तो ही कनेक्शन कंप्लीट होगा और पूरा सर्किट कंप्लीट हो पाएगा. In this position the switch is set to be in on position. ऑन पोजिशन क्या होगी? जो सेफ्टी पिन है वो किसको टच करेगी? ड्राइंग पिन को, तब बल्ब ग्लो हो जाएगा. एंड दिस इज द ऑन पोजिशन. वाइस वर्सा ऑपोजिट करेंगे, अगर पिन को दूर कर दिया जैसे कि हम 12.9 में देख पा रहे हैं तो कंप्लीट नहीं हुआ सर्किट और स्विच ऑन नहीं होगा, तो दिस इज द ऑफ कंडीशन. द सेफ्टी पिन कवर्ड द गैप बिटवीन द 2 ड्राइंग पिन्स व्हेन यू मेड इट टच बोथ ऑफ देम. द पोजीशन इज सेट एंड ठीक है. ओके. सो सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउज द करंट टू पास थ्रू इट द सर्किट इज कंप्लीट. हेंस द बल्ब ग्लो. बल्ब ग्लो हो जाएगा. ठीक है. आया बात समझ में बच्चों? On the other hand, the bulb do not glow when the safety pin was not in touch with the other drawing pins. अब क्या होगा? जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? अगर सेफ्टी पिन जो दूसरा ड्राइंग पिन है उसको टच नहीं करेगी तो ये ऑफ पोजीशन में ही रहेगा. The circuit was not complete as there was a gap between the 2 drawing pins. दोनों ड्राइंग पिन्स के बीच में गैप है. ठीक है. इस वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ. In this position the switch is set to be off. स्विच किस पोजीशन में होगा? ऑफ पोजीशन पे होगा. A switch is a simple device that either breaks the circuit or completes it. स्विच एक्चुअली में होता क्या है? स्विच या तो सर्किट को पूरा करता है, ठीक है, या फिर सर्किट को इनकम्प्लीट करता है. दो ही काम है उसके, या तो सर्किट को कंप्लीट करेगा या इनकम्प्लीट करेगा, ब्रेक करेगा. The circuit used in lighting of electric bulb and other devices in home work on the other same principle along, although their designs are more complex. जो घर में हम स्विच यूज़ करते हैं लाइट जलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, कोई भी मशीन जलाने के लिए,
वो सेम ही प्रिंसिपल पे काम करती है, बस प्रॉब्लम कितने क्या है कि वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है और हमने जो बनाया वो थोड़ा ज़्यादा सिंपल है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर एट टॉपिक 12.5 दैट इज इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, अब कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाए अपने थ्रू, और इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास कर पाए। इन ऑल आवर एक्टिविटी वी हैव यूज्ड मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। हमने हर एक्टिविटी में क्या किया? मेटल वायर लिया सर्किट बनाने के लिए। सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। सपोज करो कि अगर हम मेटल वायर की जगह कॉटन थ्रेड ले ले तो क्या होगा? डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट? ऐसे सर्किट में बल्ब ग्लो होगा क्या? नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि थ्रेड नहीं कंडक्ट कर सकता इलेक्ट्रिसिटी। What material can be used in electric current so that the current can pass through them? Let us find out. कौन से मटेरियल हैं ऐसे जो कंडक्ट कर पाए? ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं। जो हमने इससे पहले वाला सर्किट लिया था, 2 ड्राइंग पिन्स, बीच में एक सेफ्टी पिन, वायर कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब एंड वापस ड्राइंग पिन तक। ये पूरा सर्किट लेना है। इसमें से सिर्फ आपको एक चीज़ हटानी है, वो है स्विच। अब क्या होगा आपके पास? एक इलेक्ट्रिक सेल, एक बल्ब और 2 वायर उसके फ्री रहेंगे। ठीक है, एक्टिविटी 5, डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यूज्ड इन फिगर एक्टिविटी 4. दिस वुड लीव यू विद 2 free end of the wire as shown in figure 12.12a. Bring the free end of the 2 wire close to let them touch each other. Does the bulb glow up? You can now use this arrangement to test whether any given material allow current to pass through it or not. क्या करना है? वो जो 2 फ्री एंड है उसके बीच में कुछ भी चीज़ लगा दो। जो मे भी आप ये टिश्यू पेपर लगा रहे हो तो क्या कंडक्ट कर पाएगा? नहीं। फिर आप कोई की लगा दो या बॉटल लगा दो या कुछ भी ऐसी चीज़ टेस्ट करके देख सकते हैं। जैसे हम इस फिगर में देख पा रहे हैं, तो ऐसे फ्री एंड हो जाएगा। उसमें अब इसने की लगाई हुई है तो आप कोई और चीज़ भी लगा के देख सकते हैं। Collect samples of different type of materials such as coin, cork, rubber, glass, keys, pin, plastic scale, wooden block, aluminium foil, candle, sewing needle, thermocol, paper and pencil lead. तो ये सारी चीज़ें हैं, कॉइन लगा के देख सकते हैं, कॉक, रबर, ग्लास, कोई चाबी हो गई, कोई पिन हो गई, प्लास्टिक की स्केल, वुडन का कोई ब्लॉक, थर्मोकॉल शीट, एल्यूमिनियम, कैंडल या सिलाई मशीन वाली जो मम्मा आपकी सिलाई करती है ना, सुई, वो भी लगा के देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ कंडक्ट करती है और कौन कौन सी नहीं। One by one bring the free end of the wire of your tester in contact with the free end of your sample you have collected. जो भी चीज़ें आपने कलेक्ट करी है टच करके देखो होता है या नहीं होता है। मेक श्योर दैट द 2 वायर डू नॉट टच ईच अदर। ये ध्यान रखना कि जो 2 वायर फ्री हैं वो आपस में टच ना करें, वो उस मटेरियल को ही टच करें। मेक श्योर दैट द 2 वायर डू नॉट टच ईच अदर व्हाइल यू आर डूइंग सो। डज द बल्ब ग्लो इन ईच केसेस? कुछ कुछ में ग्लो होगा, कुछ कुछ में नहीं होगा। अब ये टेबल दी हुई है, इस टेबल को फिल करेंगे हम। ओके, सो इसमें जो स्केल है वो किससे बनी हुई है? प्लास्टिक कंडक्ट कर सकता है? नो। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? नो। मैचस्टिक, वुडन ब्लॉक नहीं होगा, नो। बैंगल और ग्लास, बैंगल एक्चुअली जो चूड़ियाँ होती हैं कांच की वो भी नहीं कर पाएंगी, सो नो। लेकिन आयरन नेल मेटल का बना हुआ है, मेटल कंडक्ट कर सकता है, सो इट विल कंडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट डू यू फाइंड? The bulb doesn't glow when the free end of the wire are connected with the some of the material you have tested. This means that these material do not allow the electric current to pass through them. One of the other hand, some material allow electric current to pass through them, which is indicated by a glowing bulb. कैसे होगा? कोई भी चीज़ अगर हमें कैसे पता चलेगा कि वो करंट पास कर पा रही नहीं कर पा रही? जैसे ही बल्ब ग्लो हुआ मतलब सर्किट पूरा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मटीरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर इंडक्टर्स। ऐसे मटेरियल्स जो क्या कर पाएंगे? इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में हेल्प कर पाएंगे, उनको क्या बोलेंगे हम? कंडक्टर्स। सो नाउ आपको पता चल गया कंडक्टर क्या होते हैं। अब हम इंसुलेटर की बात करेंगे। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम विद द हेल्प ऑफ द टेबल 12.1 नेम द मटेरियल्स दैट आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो दोज आर इंसुलेटर्स। अब आपने ये टेबल बना दी, आपको पता चल गया कौन से कंडक्ट कर सकते हैं कौन से नहीं, वो आपको इसमें फिल करना है। What do you conclude?
What materials are conductors and what are insulators? Recall the object that you have grouped in these have lusters in chapter 4. Are they conductors? It seems easy to understand why the copper, aluminium and other metals are used for making wires. कई सारे हमने चीज़ें देखी, उसमें से कुछ चमकती हुई थी, कुछ नहीं चमकती हुई थी, तो कुछ ऐसी अब आपको पता चल गया होगा कि एल्यूमिनियम, कॉपर या ऐसे मेटल्स को क्यों यूज़ किया जाता है वायर बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि ये कंडक्ट कर सकते हैं. लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4 इन विच वी मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द स्विच. आपको एक्टिविटी 4 निकालनी है. इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक सर्किट जो था वो देखना है. जब इलेक्ट्रिक स्विच ओपन पोजिशन पे है तो दो ड्राइंग पेन्स के बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्या कुछ भी नहीं है, शीट है और थर्माकोल है, बट थर्माकोल तो इंसुलेटर है, ठीक है. तो जो गैप है हवा के अंदर, एक्चुअली जो थर्माकोल और जो वो पेन है उसके बीच में जो गैप है उसमें क्या फिल हो रखी है, एयर फिल हो रखी है. तो एयर, अब करंट तो चल नहीं पा रहा, करंट तो पास हो नहीं रहा, सर्किट तो कंप्लीट नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि एयर भी इंसुलेटर ही है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर एट द लास्ट पैराग्राफ विच इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस, इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है. स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग, socket are made of conductors. On the other hand, rubber and plastic are used for covering electric wires, plug tops, switches and other parts of the electric appliances which people might touch. तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहीं करंट ना लग जाए इसलिए इंसुलेटर इंपॉर्टेंट है, और करंट फ्लो हो, बल्ब जले, तो उसके लिए कंडक्टर्स इंपॉर्टेंट है. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी हैव completed the chapter 12. In the next session we'll start the new chapter. Till then, have a nice day. Thank you.